जय हिंद साथियों और नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में। साथियों, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे किया या फिर क्रेडिट कार्ड के ड्यूज पे नहीं करे तो बैंक मैक्सिमम क्या कर सकता है। बहुत सारे भाइयों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि सर आपने लोन के बारे में तो बता दिया, आपने बिजनेस लोन, आपने पर्सनल लोन, आपने अनसिक्योर लोन के बारे में तो बता दिया, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं बताया। मेरे ऊपर तो 10-10 क्रेडिट कार्ड हो रखे हैं, मेरे पास लोन कम है बट मेरे ऊपर क्रेडिट कार्ड ज्यादा हो रखे हैं। एक भाई से मेरी बात हो रही थी जिनका 30-32 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बकाया लोन बाकी था, ठीक है। और उनके ये सवाल थे। तो आज हम लोग जानते हैं कि भाई साहब क्रेडिट कार्ड और नॉर्मल लोन में फर्क क्या है, और क्रेडिट कार्ड में आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर क्या हो सकता है, बैंक क्या प्रक्रिया कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई नोटिस आया है, लोन रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, होम विजिट ज्यादा हो रही है वो रुकवानी है, या फिर ऐसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो ये समझो सारे भाइयों कि क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का लोन ही है। बहुत सारे भाइयों के मैसेज आता है जो बोलते हैं सर लोन के बारे में नहीं, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताओ। अरे भाई, क्रेडिट कार्ड भी लोन ही है। मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल के बाद साथ समझाता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। देखो, जैसे कोई लोन होता है, ठीक है, उसमें आपको एक अमाउंट सैंक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। सपोज करो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो आपको 5 लाख रुपए का अमाउंट सैंक्शन कर दिया गया और आपके अकाउंट में वो 5 लाख रुपए आ गए, कट कुटा के जो भी प्रोसेसिंग फी होगी, ठीक है। बट क्रेडिट कार्ड डिफरेंट है। क्रेडिट कार्ड में प्री अप्रूव्ड लोन है, मतलब बैंक ने कह दिया कि भाई साहब हम आपको 5 लाख रुपए तक की लिमिट देते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसमें से 500 यूज मत करो, चाहे तो पूरे 5 लाख यूज कर लो, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर लेकिन क्रेडिट कार्ड में कोई लोन नंबर नहीं होता। अरे बिल्कुल होता है भाई। आप लोग अगर कोई भी नोटिस आपको रिसीव होगा ना क्रेडिट कार्ड के द्वारा, तो वहां पर जाओगे, उस नोटिस को देखोगे, तो वहां पर नोटिस में AAN नंबर लिखा होता है। उसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव अकाउंट नंबर, ऑल्टरनेटिव लोन अकाउंट नंबर बोल लो, ठीक है। तो उस लोन अकाउंट नंबर पे आपको सिंपली कार्ड इशू हुआ होता है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर चलो फिर डिफरेंस क्या है कार्ड और लोन में, तो मैं बताता हूँ कार्ड और लोन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड है वो सबसे खराब लोन है इस पूरी दुनिया का। इससे खराब लोन कोई नहीं हो सकता। मैं समझाता हूँ कैसे। कोई भी आम लोन आप लो, किसी भी NBFC से ले लो कोई भी लोन, ठीक है, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा आपको साल का वो लोग 50% चार्ज करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको वो लोग जैसे 1 लाख का लोन है, जैसे मैं अपने दो जानने वाले का बताऊंगा। उन्होंने एक NBFC है होम क्रेडिट करके, ठीक है, उससे लोन लिया था 1 लाख रुपए का। उनका अमाउंट वगैरह जोड़ के टोटल 1,50,000 उनको देना था। तो 50% की उन लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज करा 2 साल के टेन्योर में, ठीक है, 2 साल का लोन था। तो 1 साल का 25-25 चार्ज कर रहे हैं वो, ज्यादा 30 चार्ज हो जाएगा और क्या होगा, है नहीं। बट क्रेडिट कार्ड में कितना चार्ज कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड में वो 55% तक चार्ज कर सकते हैं साल का, समझ रहे हो। लेकिन क्या इससे डरने की जरूरत है अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रहा है? कई भाई ये भी पूछते हैं ना कि सर मान लो लाख रुपए का मेरा कार्ड है, ये लोग 2 साल के अंदर मेरे कार्ड को 2 लाख रुपए कर देंगे, तो इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो टेक्निकली नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। अब जब ये सबसे हैवी, मतलब सबसे बेकार लोन है, तो डिफॉल्ट करने के बाद ये सबसे अच्छा लोन भी बन जाता है। मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। देखो, क्रेडिट कार्ड में आपने किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दे रखी है, ओके, कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई कुछ नहीं, अनसिक्योर है ये भी, ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि 99% क्रेडिट कार्ड में किसी भी प्रकार का ECS नहीं लगा होता, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का नैच नहीं लगा होता, ECS नहीं लगा होता किसी प्रकार का। तो बैंक जो है वो सेक्शन 25 का केस कर ही नहीं सकती। और कोई क्रेडिट कार्ड के टाइम पे कोई चेक भी नहीं देता, मैं आप लोगों को झूठ बोल नहीं बोलूँ तो, ठीक है। मैंने भी बहुत क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, कस्टमरों को भी बहुत देखे हैं। आज तक मैंने एक केस नहीं सुना जिसके अंदर किसी ने चेक दिया हो अपना क्रेडिट कार्ड बनवाते टाइम पे, ठीक है। तो भाई साहब वो भी चेक बाउंस का केस भी नहीं हो सकता, ठीक है। रही बात अगर मान लो 1% लोग जिन्होंने ECS लगा भी रखा है, ठीक है, तो उनके ऊपर भी ECS बाउंस का सेक्शन 25 का केस नहीं हो सकता। मैं बताऊं कैसे? क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड में ECS लगा होता है वो लगा होता है मिनिमम अमाउंट पे, ठीक है, टोटल अमाउंट पे नहीं लगा होता। और बैंक कभी भी मिनिमम अमाउंट पे ECS का केस करती ही नहीं है, एक सिंगल केस नहीं देखा मैंने।
और अगर मान लो मिनिमम अमाउंट पे केस है भी तो आप मिनिमम अमाउंट भर दो 1 महीने का, और भाई बिल पे करने के बाद तुरंत ईसीएस हटा दो, कुछ नहीं होने का, बात खत्म हो गई। क्योंकि आपने तो बिल पे कर दिया ना, जो आपने प्रॉमिस करा था, तो वो जो अपना फॉर्जरी का केस है वो कर ही नहीं सकती वो लोग, तो यहाँ से भी बात खत्म हो गई। बट कुछ बैंक मेरे सुनने में आ रहे हैं जो कि आजकल के टाइम पे, जैसे ये कोटक बैंक करके है, ठीक है, और भी 2-4 बैंक है जो कि क्रेडिट कार्ड में भी अपना सेक्शन 316 318 के केसेस, मतलब फॉर्जरी वाले केसेस कलकत्ता में फाइल कर देता हूँ, और किसी कोर्ट में नहीं होता, ये कलकत्ता में ही होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या करा जाता है, कई लोग बोलते हैं सर केस हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ, ये केस ना ज़्यादा वैलिडेबल नहीं है, ये खाली चलते रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर मान लो आपने 2 डेट अपने लॉयर से कह के निकलवा भी दी, ठीक है, उसके बाद आप इसको सेटल कर लो, बात खत्म करो 10-15% में, ठीक है, एनओसी मिल जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उतना इससे क्रेडिट कार्ड अगर आपका है तो आपको केस से डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। अब उस पे आ जाते हैं कि मान लो अगर इन लोगों ने आपका 1 लाख रुपए का लोन, 1 लाख रुपए का कार्ड 1.5 लाख रुपए का कर दिया 1 साल में, तो क्या होगा? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ हमारे एक सब्सक्राइबर का। उनके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था, ठीक है, और उनकी लिमिट लाख ही रुपए थी, इसलिए मैं आपको उनका एग्जांपल दूंगा, 90,000 थी समथिंग, मतलब, ठीक है। तो उन्होंने पूरी लिमिट यूज कर ली थी। आज के टाइम पे उनका डिफॉल्ट शायद 2 साल हो चुका है, ठीक है। जब तक राइट ऑफ उनका कार्ड नहीं हुआ था तब तक उनका जो बिल था वो बढ़ता जा रहा था। उनका बिल बढ़ के 1,17,000 हो गया था कार्ड का, ठीक है, 90,000 से, मतलब 27,000 रुपए की बढ़ोतरी रही थी, ठीक है। और जैसे ही राइट ऑफ हुआ उनका लोन, उसके बाद इंटरेस्ट लगना बंद हो गया। क्यों लगना बंद हो गया? क्योंकि जब भी कोई लोन या फिर कोई भी कार्ड राइट ऑफ होता है ना, तो वो लेजर से ही हटा दिया जाता है। जब लेजर से ही हटा दिया जाता है, मतलब बही खाते से ही उस लोन को या उस कार्ड को हटा दिया जाता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग ही नहीं सकता। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जब राइट ऑफ हुआ था, मतलब अभी 2 साल हो गए हैं, तो लमसम 1 साल 3 महीने पहले या 4 महीने पहले इनका राइट ऑफ हुआ था, ठीक है। तो तब इनका 1,17 था और अभी भी इनका 1,17 ही है, बढ़ा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर बढ़ाना है तो बैंक को राइट ऑफ से हटाना पड़ेगा, और राइट ऑफ से हटाएगा तो भाई साहब उनका जो एनपीए का रेशियो वो बढ़ जाएगा। तो बैंक ऐसा करता ही नहीं है, समझ रहे हो, इंटरेस्ट बढ़ाने के चक्कर में। तो उतना डरने की जरूरत है ही नहीं अगर आप। और हाँ, एक चीज और है, सपोज करो कि आपका 1 लाख राइट ऑफ से पहले पहले 1.5 लाख बन भी गया, तो जब आप उसकी सेटलमेंट 10% पे करोगे तो 15,000 रुपए में करोगे, है ना। 1.5 लाख का 10% 15,000 ही हुआ, और 15,000 में कितना बढ़ गया? 5,000 रुपये बढ़ गया, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर डबल भी होगा तो 10,000 तो बढ़ेगा सेटलमेंट के टाइम पे। आपको अपने माइंड के अंदर डाल लेना है कि सारे जो क्रेडिट कार्ड है वो 10 से 15% के बीच में सेटल होता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी क्लाइंट है, ठीक है, मैं उनकी सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड की 15% से ऊपर होने ही नहीं देता हूँ, कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं होने देता? अगर 16 भी है तो बोलता हूँ 15 पे करवाओ, ताकि राइट ऑफ बैठा रहे, क्योंकि मार्केट ठीक रहता है इससे, समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जल्दबाजी करते हैं, सोचते हैं या 30% में होगा तो भी निकाल लेता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यार जो चीज़ मेरी 10% में सेटल हो सकती है 4 महीने बाद, ठीक है, आज मैं उसके 20% ज़्यादा दे रहा हूँ। सपोज करो आप 10,000 का, मतलब 1 लाख का ही है आपका, ठीक है, तो अगर आप अभी करते हो तो 30,000 रुपये दोगे 30% पे, ठीक है। बट अगर 4-5 महीने के बाद करोगे सेटलमेंट, जब राइट ऑफ वगैरह हो जाएगा पूरा, तो आराम से 10% पे होगा ऑफर निकल के, ठीक है। तो 10,000 पे होगा, 20,000 रुपये का लॉस, डबल लॉस हो रहा है आपको, समझ रहे हो। लेकिन कई लोग बात नहीं मानते, तो उनका क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड में ज्यादा से ज्यादा आपको किस चीज का ध्यान देना चाहिए। तो देखो, क्रेडिट कार्ड में ना एक चीज का आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो कि 100% क्रेडिट कार्ड के साथ होता ही होता है, कि आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस जरूर रिसीव होगा, ठीक है। अब ये आर्बिट्रेशन किस बला का नाम है, जिन जिन भाइयों को नहीं पता तो इसे मध्यस्थता कहते हैं, ठीक है। हिंदी थोड़ी कमजोर है, लड़खड़ाती जबान, तो माइंड मत करना, ठीक है। आप सिंपली सोच लो, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट के अंदर जो बैंक है वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है, और वो आपका सुलह करवाने के बहाने आपके खिलाफ अवार्ड पारित कर देता है, ठीक है, जिससे आपके अकाउंट वगैरह फ्रीज हो सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हो रहा है, तो तुरंत रूप से उसका आप लोग रिप्लाई लिखवाओ, उसको स्पीड पोस्ट करवाओ, उसको मेल करवाओ। अगर आपने पहले रिप्लाई नहीं करवाया, अब अवार्ड पास हो चुका है, तो भी डरने की जरूरत नहीं, उस अवार्ड पर भी ऑब्जेक्शन आप करवा सकते हो, समझ गए। तो डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ नहीं होता, सेटलमेंट ही होती है। सबसे आसान लोन है ये डिफॉल्ट करने में, ठीक है।
वैसे अगर आप इसको पे करने बैठोगे ना, तो कई लोग मैं ऐसे भी जानता हूँ जो कि 4-5 साल से खाली मिनिमम ही भरते आ रहे हैं, समझ रहे हो? जितना उन्होंने लोन क्रेडिट कार्ड यूज करा था उसका डबल वो लोग मिनिमम भर चुके हैं। बट अगर आप इसको डिफॉल्ट करोगे, आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर बैंक कुछ नहीं कर सकती। इसके अंदर कोई उनके पास राइट मौजूद नहीं है ज़्यादा, ठीक है? तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साथियों, आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद सभी भाइयों को।